सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो टाइम वेस्ट के बिना फटाफट से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो कहता है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का जो उन्नतांश है वो 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। हमने क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हमको इसका यहाँ पे चित्र या फिर बोल सकते हैं हमको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं, हम बोल देते हैं कि ये मीनार है। ठीक है, ये यहाँ पे मीनार है और यहाँ से सूर्य की जो किरण है वो इस पर पड़ रही होंगी। तो यहाँ पे इसकी क्या बन रही होगी, ज़मीन पर परछाई बन रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन ये खींच देते हैं। ठीक है, चलो। तो पहले जब इसका जो एंगल था वो 60 डिग्री था। ठीक है, जो एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री। तो उस स्थिति में जो इसकी यहाँ पर परछाई थी वो इतनी होगी। ठीक है, अभी ये कितनी है हमको पता नहीं है, पर उसने ये बोला कि जब 60 से एंगल घट करके 30 हो गया। ठीक है, अभी जो पहला एंगल था वो 60 था, पर जो यहाँ पे है वो घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो भी पहले परछाई थी वो 40 मीटर बढ़ जाती है आगे, मतलब यहाँ तक थी, यहाँ से 40 मीटर आगे बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया 40 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 40 मीटर। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने ठीक है, यहाँ पे पहले चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। तो इसका मतलब हमने ए बी निकालना है। ए बी बोले तो मीनार की लंबाई। ठीक है, ज़मीन से मीनार की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो जो बी सी है इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स बोल देते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, माना बी सी बराबर एक्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ए बी। ए बी क्या है, मीनार की लंबाई। ठीक है, और ये फाइंड आउट हो जाएगा तो अपना यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ए बी सी पहला, दूसरा ए बी और डी बड़ा वाला। तो हम ले लेते हैं पहले त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में ले लेते हैं। देखो क्या है, लंब है ना, ये जो लंब है इसका मतलब मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने यहाँ पे निकालनी है, और आधार मैंने कुछ माना हुआ है। तो क्या हो रहा है, लंब और आधार का यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो आपको पता होगा कि लंब और आधार के बीच में जो यहाँ पे है ना कनेक्शन दिखाता है वो क्या होता है, टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 डिग्री। तो एंगल की जगह कितना आ जाएगा, 60। तो कितना हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, मतलब ए बी बट्टे बी सी, और जो बी सी की वैल्यू है वो मैंने कितनी मानी हुई है, एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी बट्टे एक्स। ठीक है, अब देखो टेन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी बाय एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, जो एक्स है इसको भेज देते हैं इधर, और ए बी सॉरी जो √3 है इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बी बट्टे √3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली है। ये इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आगे हमारे काम आने वाली है। ठीक है, अब देख लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, चलो स्केच भी चेंज कर लेते हैं इसके लिए। ए बी डी में देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी लंब जो है ना, मीनार की ऊंचाई वो हमने निकालनी है, और आधार हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये 40 मीटर दिया हुआ है, इसको मैंने एक्स माना है। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा लग जाएगा, और थीटा जो है वो कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ए बी की जगह ए बी रहेगा मीनार की ऊंचाई, बट्टे जो इसका आधार है वो पूरा है, देखो है ना, डी भी पूरा आधार है इसका। तो कितना हो जाएगा, ए बी बट्टे डी बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब देखो ए बी की जगह तो ए बी रहने वाला है, और यहाँ पे क्या है, डी बी। देखो आपको दिख रहा होगा, ये है डी बी। ठीक है, तो डी बी देखो दो चीज़ों को यहाँ पे जोड़ करके बन रहा है। पहला है डी सी और दूसरा है सी बी। तो यहाँ पे इस डी बी की जगह मैं ले सकता हूँ डी सी प्लस क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, सी बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो 1/√3 की जगह 1/√3, ए बी की जगह ए बी। अब देखो जो डी सी है वो डी सी हमको दिया हुआ है, जो उसकी यहाँ पे बड़ी हुई परछाई है, मतलब कि 40 मीटर। तो डी सी की जगह कितना आ जाएगा, 40 प्लस जो ठीक है सी बी बोलो या फिर जो बी सी है वो मैंने यहाँ पे कितना माना हुआ है, एक्स। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, एक्स। ठीक, चलो तो क्या करते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए बी बराबर, ठीक है, ए बी वही है जो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई है, वही हमने निकालनी है। तो 40 प्लस एक्स बट्टे √3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करूँ, मैंने समीकरण एक बनाई है, वहाँ से उठा करके जो एक्स की वैल्यू है उसको हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 40 प्लस एक्स की वैल्यू रख देंगे ए बी √3। तो कितना आ जाएगा, ए बी √3। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, √3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो ये √3 है अभी ए बी के नीचे है, तो इसका एलसीएम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40√3। ठीक है, प्लस ए बी। ठीक है, इतना हो गया। अभी जो √3 है यहाँ पे दोनों के बट्टे में आ जाएगा, तो ये चल जाएगा हर में। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो कितना हो जाएगा, ये वाला √3 नीचे चला गया, और एक √3 यहाँ पे पहले से ही था। ठीक, सिंपल है। √3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 ए बी। ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 40√3 प्लस ए बी। ठीक, ए बी यहाँ प्लस का है, इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का हो जाएगा, 3 ए बी माइनस ए बी बराबर 40√3। ठीक है, देखो 3 ए बी में से एक ए बी है तो कितना बच गया, 2 ए बी।
2AB बराबर 40√3। ठीक है, ये 2 जो है AB के साथ गुणा में, इसको इधर शिफ्ट करो तो भाग में चला जाएगा। 40√3/2, तो कितनी बार कट गया? 20 बार। ठीक है, तो अपनी जो AB की वैल्यू आ गई वो आ गई 20√3। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB वही लेंथ है, कौन सी लेंथ है? जो कि मीनार की लंबाई है, और वही हमने यहाँ पे निकालनी थी। तो हमने क्या निकाल दिया, जो है मीनार की लंबाई ये हो जाएगी मीटर में। तो इसका मतलब जो हम यहाँ पर मीनार की लंबाई है वो हो गई 20√3 मीटर। ठीक।